Hello there and welcome back. Guys, I tried creating a complete Google Ads media plan using ChatGPT. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने क्या-क्या प्रॉम्प्ट्स डाले थे यहां पर और मुझे ChatGPT से क्या रिस्पांस मिला। गाइस, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स है ना वो काफी एक्यूरेट होने चाहिए। मतलब जो सवाल आप क्वेश्चंस जो आप ChatGPT से पूछते हैं वो काफी एक्यूरेट होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं, राइट? एक बहुत ही छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं और जितना डिफाइन तरीके से आप वो प्रॉम्प्ट दे पाएंगे, उसको वो सवाल पूछ पाएंगे आप, उतना बेहतर तरीके से वो आपको आंसर दे पाएगा। कई बार आप बहुत ही जो है वो छोटे प्रॉम्प्ट्स लिख देते हैं या उनमें चीजें क्लियर नहीं होती आपके प्रॉम्प्ट्स में, तो वहां पर जो रिजल्ट है वो भी आपको आपके मुताबिक नहीं मिलने वाला है। तो मैंने कोशिश करी एक आईआईटी कोचिंग जो कि दिल्ली के अंदर है, ऐसा अजम्पशन मैंने केवल रखा हुआ है, और उसके लिए मुझे कोई मीडिया प्लान बनाना है और जो मेरा बजट है वो 50,000 रुपए पर डे का बजट है स्पेंड करने के लिए गूगल एड्स के ऊपर। सो आई आस्क्ड चैट जीपीटी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट्स डाले और बाद में मैंने उनको कैसे रिफाइन किया। बट मैं आपको क्लियरिटी बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई, मतलब मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। अगर मैं जो है वो मैनुअली अपने एफर्ट्स लगा के बनाता हूँ, अपने रिसर्च करके बनाता हूँ, तो मैं काफ़ी बेहतर जो है वो मीडिया प्लान बना लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाइड नहीं है, जो मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आई। बट हाँ, एक चीज़ जो वो है वो ये मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आपको ना शुरुआत करने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 7-8 मिनट मुश्किल से या 10 मिनट मैंने बिताए होंगे चैट जीपीटी के ऊपर, और 10 मिनट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती है ये वर्थ है, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है, क्रिएट अ गूगल एड्स मीडिया प्लान फॉर आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली वेयर आई वांट टू जनरेट लीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज कन्वर्जन ऑन माई लैंडिंग पेज। तो बड़ा ही प्रिसाइज मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है। I have a set budget of rupees 50,000 per month. I want to run my campaigns for next 3 months. Please allocate this budget among all different types of campaigns using the strategy of top of the funnel, middle of the funnel and bottom of the funnel approach. While preparing media plan, please include the following data. मैंने बोला कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जब आप मीडिया प्लान बना रहे हो। मुझे सबसे पहले बताओ कि किस टाइप का कैंपेन मुझे रखना है और उसमें मुझे कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करना है उस कैंपेन में, किस टाइप के जो एड्स है वो हम बनाएंगे, हमारा एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या हो सकता है। जो मैंने आपको जब बजट दे ही दिया है 50,000 का, तो उसमें डिवाइड करके आप मेरे को बता दो कि कैंपेन वाइज अमाउंट कितना होगा, एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या होगा, एक्सपेक्टेड सीपीसी उस कैंपेन का क्या होगा, मैं क्या कन्वर्जन्स वहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, टोटल क्लिक्स कितनी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, टोटल इंप्रेशन मैं कितने एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला और उसके बाद मुझे पता था कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें जो है वो फर्दर रिफाइन करनी पड़ेंगी। लेट्स सी द आंसर फर्स्ट, राइट? सो मैंने एक और चीज यहां पर मेंशन कर दी, क्रिएट दिस मीडिया प्लान इन टेबल फॉर्मेट। तो यहां पर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? सो इन्होंने यहां पर मेंशन किया, श्योर हियर्स अ मीडिया प्लान फॉर द आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली बेस्ड ऑन द टोफू मोफू एंड बोफू अप्रोच, राइट? दैट इज टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल अप्रोच। तो इन्होंने बोला कि जो पहला आपका टोफू कैंपेन होगा वो आपका अवेयरनेस कैंपेन होगा ऑन गूगल सर्च नेटवर्क और सोशल मीडिया के ऊपर आप टारगेट करेंगे। अब मुझे बात नहीं समझ में आई कि जब मैंने गूगल पहले ही बता दिया तो इन्होंने यहाँ पर सर्च नेटवर्क की बात क्यों करी, यहाँ पर सोशल मीडिया की बात क्यों करी। सर्च नेटवर्क की तो बात ठीक है, बट सोशल मीडिया की बात नहीं होनी चाहिए बेसिकली गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद उन्होंने केवल यूट्यूब को कंसिडर कर लिया है सोशल मीडिया के अंदर, बट आगे अभी आप देखना। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सीटीआर बता रहे हैं 1.5% बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो सीपीसी बता रहे हैं वो 50 के आसपास बता रहे हैं, कन्वर्जन इतने और टोटल क्लिक्स इतने जो है वो एक्सपेक्टेड ये बता रहे हैं। मिडिल ऑफ फनल में ये बोल रहे हैं कि आप कंसिडरेशन कैंपेन्स बनाएंगे ऑन गूगल सर्च एंड नेटवर्क एंड देन यूट्यूब, ठीक है? तो ये मिडिल ऑफ फनल के लिए ये चीज बता रहे हैं कि 1,65,000 इंप्रेशंस आपको मिल सकते हैं। फिर बॉटम ऑफ द फनल के लिए इन्होंने 15,000 रुपए जो है वो एलोकेट किए हुए कन्वर्जन कैंपेन के ऊपर, जो गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर और डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर फोकस करेंगे, और 3% का यहाँ पर सीटीआर ये बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉप ऑफ द फनल में अगर हम सर्च कैंपेन्स रन करेंगे यहाँ पर गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर, राइट, गूगल सर्च के ऊपर टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम सर्च कैंपेन रन करेंगे तो 1.5% का सीटीआर तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। 5-6% का तो एवरेज सीटीआर यहाँ पर मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। जो लोग गूगल एड्स चलाते होंगे उनको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया होगा कि 1.5% के सीटीआर पे तो आप ये मान के चलोगे कि आपका कैंपेन बहुत ही गड़बड़ तरीके से चल रहा है, क्योंकि आप हाई इंटेंट के जो लोग हैं, कीवर्ड बेस्ड जो लोग हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, जो लोग कुछ सर्च कर रहे हैं। तो वहां पर जो सीटीआर है 1.5% मतलब अनएक्सपेक्टेड सीटीआर है, और इसके बेसिस पे तो हम लोग ये बोल देंगे कि हमारा जो कैंपेन है वही नहीं ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ जस्टिफाइड फिगर्स जो है वो नहीं दिखी, बट हाँ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई, जैसे आप कंसिडरेशन कैंपेन्स जो है वो गूगल सर्च के ऊपर चला सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर चला सकते हैं। तो स्कोप आपको समझ में आ गया है। अब अगर आप स्मार्ट पर्सन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बनाने जा रहा हूं उसमें मैं ना यूट्यूब को भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकता हूं, राइट? तो इस तरीके से बॉटम ऑफ द फनल का भी इन्होंने दिया हुआ है। अब यहां पर इन्होंने एक पैराग्राफ भी मेंशन किया हुआ है, द बजट ऑफ रुपीज
50,000 per month has been allocated among different types of campaigns as per the strategy of this funnel approach. Awareness campaigns will focus on increasing the visibility of the coaching institutes among the students who are searching for IIT coaching in Delhi. Consideration campaign will focus on the students who have shown interest in the coaching institutes, and the conversion campaign will target students who have already visited the website. तो मतलब यहाँ पर ये remarketing campaign की बात करें. The expected CTR, CPC and conversions have been calculated based on industry standards and can vary depending on the target audience and market conditions. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये चीज इन्होंने समझा भी दी है, ठीक है. थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर चल रहा हूं ताकि आप चीज समझ पाओ. उसके बाद मैंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, मेंशन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैंपेन्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन द टॉप ऑफ द फनल विद अ मंथली स्पेंड ऑफ 15,000. इतना इन्होंने अलॉट किया, तो मैंने कहा भाई मेरे को इसका अलग से बता दो टॉप ऑफ द फनल का, राइट. सो मैंने वही सारी मैट्रिसेस यहां पर भी रखी, मुझे ये सारी चीजें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट. तो ये सर्च नेटवर्क का बोल रहे हैं, देन सोशल मीडिया का बोल रहे हैं. ये मेरे को बात समझ में नहीं आई कि अवेयरनेस कीवर्ड्स कैंपेन्स ऑन गूगल सर्च नेटवर्क ये बोल रहे हैं, 1.5 का यहां भी बोल रहे हैं, ठीक है. एंड देन 8,000 रुपए बोल रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. उसकी तो मतलब ही नहीं. ऊपर जब मैंने जो है वो गूगल एड्स स्पेसिफिक कर रखा है, तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई. तो हो सकता है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो सकता था कि एक्सक्लूड सोशल मीडिया फ्रॉम देयर एंड देन लाइक क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च कैंपेन्स एंड एलोकेट द बजट अकॉर्डिंगली. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जितना बेहतर तरीके से आप उसको चीजें बताते जाओगे, उतना बेहतर तरीके से जो है ये आपको रिस्पॉन्स देता जाएगा. तो बहुत सारे रिफाइन करने के बाद आप कुछ हद तक जो आपके आंसर्स हैं उस तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद मैंने फिर से इसको और ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश करी. लिस्ट डाउन द कीवर्ड फॉर द टॉप ऑफ द फनल, सर्च कैंपेन्स अलॉन्ग विद सर्च वॉल्यूम एंड सीपीसी एंड प्रेजेंट डेटा इन टेबल फॉर्म. तो मैंने कहा मेरा जो टॉप ऑफ द फनल है उसके लिए मेरे को कीवर्ड्स बताओ सर्च कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसका सर्च वॉल्यूम और सीपीसी भी बताना. तो यहाँ पर जो मैं सर्च वॉल्यूम देख रहा हूँ, ये जो सर्च वॉल्यूम यहाँ पर दे रहे हैं काफी रैंडम से सर्च वॉल्यूम है. जब मैंने रियल टाइम में इन चीजों को टेस्ट किया तो मुझे काफी अलग टाइप का जो सर्च वॉल्यूम की डेटा है वो देखने को मिली. फाइन. तो इसने कीवर्ड्स मुझे दिए कुछ. उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे को और ज्यादा कीवर्ड्स चाहिए क्योंकि मुझे से आगे ना एड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर बनवाने थे. तो मैंने 15 और कीवर्ड्स मांगे इससे, इसने 15 और कीवर्ड्स मेरे को दे दिए यहाँ पर, राइट. उसके बाद मैंने बोला कि इनको ना आप ग्रुप करो, एड ग्रुप थीमिंग के जो फंडामेंटल्स है उसको ध्यान में रख के आप इसको ग्रुप करके दिखाओ मेरे को. तो इसने यहाँ पर ग्रुप किया. ये वाला तो मेरे को ठीक लग रहा है, एड ग्रुप. उसके बाद अगर आप देखो तो प्रिपरेशन वाला भी यहाँ पर ठीक है, ठीक है. प्रिपरेशन वाला भी ठीक है, बट जैसे ये वाला है IIT JEE कोचिंग क्लासेस, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो IIT JEE कोचिंग सेंटर, राइट, और IIT JEE कोचिंग, ये यहीं पर जो है वो कवर हो जाता बेसिकली. यहाँ पर इसको अलग करने की जरूरत नहीं. थोड़ा सा मुझे लगा कि थीमिंग में ओवरलैपिंग टाइप की हो रही है. देन एंट्रेंस वाला तो बिल्कुल ठीक है कि एंट्रेंस इज अ पावरफुल वर्ड, उसको आपने अलग रखा है. मैंने इसके साथ साथ से भी पूछा था कि आप मेरे को ये भी बताओ कि इनको मुझे किस मैच टाइप के अंदर रखना है. तो एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच करके इसने ये सारी चीजें भी मुझे बताई. देन आई अगेन आस्क्ड इट कि भाई ठीक है, अब तूने मुझे कीवर्ड्स बता दिए, मुझे जो है वो आपने एड ग्रुप का स्ट्रक्चर बता दिया, सारी चीजें बता दी. अब मैं देखना चाह रहा था कि ये थीम के बेसिस पे क्या ये एक शानदार रिस्पॉन्सिव सर्च एड जो है वो तैयार कर सकता है. तो आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उस पर आप जरूर ध्यान दो कि आप पूछ क्या रहे हो. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स फॉर एड ग्रुप 1. मैंने केवल एड ग्रुप 1 के लिए पूछा था, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव सर्च एड फॉर द एड ग्रुप 1 विद ऑल द 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शंस. जो हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर, उसके रिगार्ड्स में. ऑल्सो मेंशन अवर IIT कोचिंग ब्रांड नेम. मैंने ब्रांड नेम भी दे दिया इसको, न्यू IIT कोचिंग करके, कि जरूरत हो तो उसको भी कहीं ना कहीं मेंशन कर देना. सो मेक श्योर वी गेट मैक्सिमम क्वालिटी स्कोर ऑफ अवर कीवर्ड्स, ये भी मैंने रख दिया. अब देखो यहाँ पर कुछ जो हेडलाइंस है वो काफी बड़ी है, मतलब इन हेडलाइंस को आप यूज भी नहीं कर सकते गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट. मतलब जो हमें वहां पर कैरेक्टर लिमिट मिलती थी उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते. आगे हम बढ़ते हैं. तो मैंने फिर से इसको प्रॉम्प्ट किया कि लिमिट ऑल द अबव 15 हेडलाइंस टू 30 कैरेक्टर्स ओनली. और मुझे कोई बहुत ही तगड़ा यहाँ पर कॉल टू एक्शन दिख नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया, इंक्लूड कॉल टू एक्शंस एंड नंबर्स इन द हेडलाइंस टू, राइट. सो नंबर्स तो मेरे को देखने को नहीं मिले. आई बिलीव शायद ये नंबर्स समझ ना पाया हो यहाँ पर, ठीक है. इंक्लूडिंग अ कॉल टू एक्शन एंड नंबर, ठीक है. तो नंबर तो मेरे को यहाँ पर नहीं दिखे. मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे 100% सक्सेस रेट या 1500 प्लस सेलेक्शंस, वट एवर इट इज, राइट. तो शायद मुझे थोड़ा सा इसको नंबर्स देने चाहिए थे, मेरे फैक्ट्स जो है वो देने चाहिए थे, तब जाकर ये कुछ उसको यूज कर पाता. बट इसने थोड़े से जो कॉल टू एक्शन है उनको यूज किया हुआ है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और कॉल टू एक्शन को यूज किया था यहाँ पर, राइट. उसके बाद मैंने फिर से एक प्रॉम्प्ट किया, provide some ideas for creating a 1-minute YouTube video ad that can be run as capable ad at the top of the funnel awareness phase for an IIT coaching institute in Delhi.
तो इसने मुझे आइडियाज दिए कि आप कैसे कैसे जो है वो एड्स बना सकते हैं डे इन द लाइफ ऑफ एन आईआईटी स्टूडेंट। और यहां मैं काफी इंप्रेस हुआ, मतलब ये बहुत जबरदस्त दिया इन्होंने। सक्सेस स्टोरीज फॉर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, expert faculty, state of the art facilities, showcase the institute's state of the art facilities like modern classroom, library, laboratory, explain how these facilities will help students learn and prepare for the coming IIT JEE एग्जाम्स। तो यहाँ आइडियाज बहुत जबरदस्त है। देन आई थॉट कि ठीक है, आइडिया से क्या होता है, हमें तो पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दो, राइट। सो आई आस्क्ड कि राइट द कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर 1 and 6 पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड अबव। तो पहले वाले के लिए, डे इन अ लाइफ ऑफ एन IIT के लिए, तो आप देखो यहाँ पर है, और इन्होंने सॉलिड स्क्रिप्ट बनाई है। मतलब आप देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको। इंट्रो शॉट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स लोगो एंड टैगलाइन, ठीक है, समझ में आता है, इंस्टीट्यूट का लोगो आ गया, टैगलाइन आ गया। उसके बाद नरेटर जो बोल रहा है वो बोल रहा है वेलकम टू द न्यू IIT कोचिंग, नेम से। तो जो मैंने न्यू IIT कोचिंग ऊपर नेम दिया था उसको पिक करा है, वेयर स्टूडेंट्स कम टू अचीव देयर ड्रीम्स ऑफ क्लियरिंग द IIT JEE एग्जाम्स। तो ये नरेटर बोल रहा है, आप मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश करो। कट टू शॉट ऑफ स्टूडेंट वेकिंग अप, गेटिंग रेडी एंड वॉकिंग टू द इंस्टीट्यूट। Narrator meet Raj, a dedicated IIT aspirant who starts his day early and heads to new IIT coaching। तो वो जाते हुए दिखा रहे हैं, and then there is narrator जो बैकग्राउंड में चीज है बोल रहा है, परफेक्ट। कट टू शॉट ऑफ राज अटेंडिंग क्लासेस। अब शॉर्ट कट हुआ और क्या दिखाया जा रहा है कि राज क्लासेस को अटेंड कर रहा है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, सवाल जवाब पूछ रहा है, क्लासमेट से बातचीत कर रहा है, राइट। फिर से नरेटर बोल रहा है बैकग्राउंड में, विद एक्सपर्ट फैकल्टी, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन। वो जब टीचर से बात कर रहा है तो वहां पर्सनलाइज्ड अटेंशन को शो करने की कोशिश कर रहा है। राज इज वेल ऑन हिज वे टू रियलाइजिंग हिज ड्रीम। तो यहां पर है, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा आपको, बट आप देख रहे हो प्रॉपर है ना। तो यहां पर आप इसको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। उसके बाद मैंने फिर से केवल सच कैंपेन के लिए प्रॉम्प्ट किया इस बार। पिछला जो मैंने इसको मीडिया प्लान बनाने को बोला था वो था हमारा गूगल एड्स के लिए, जहां पर सभी टाइप ऑफ कैंपेन्स की मैं बात कर, मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये 15,000 रुपए के हिसाब से केवल इससे सर्च कैंपेन जो डिफरेंट डिफरेंट हमें बनाने वो मैं बनवाता हूं। तो मैं और स्पेसिफिक हो रहा हूं, राइट। तो इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया प्लान, वही वाली इन्फॉर्मेशन है। नाउ यू कैन सी एड्स टू बी टारगेटेड IIT कोचिंग इन दिल्ली, यहां पर, राइट। एंड यहां पर आप देख रहे हो एड्स इज लाइक कीवर्ड्स है ये, IIT JEE प्रिपरेशन इन दिल्ली, बेस्ट IIT JEE कोचिंग इन दिल्ली, एक्सपेक्टेड CTR ये, क्योंकि CPC दिया हुआ है बियॉन्ड दिस थिंग, तो वो कीवर्ड्स ही होगा, राइट। एक्सपेक्टेड कन्वर्जन्स ये हैं, तो 200 में से 10 कन्वर्जन्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 5% का जो कन्वर्जन रेट है। अगर मैं क्लिक्स की बात करूं, क्लिक्स टू कन्वर्जन की बात करूं, तो लगभग 5% का कन्वर्जन रेट यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टोटल 5,000 इंप्रेशंस में से, राइट। तो यहां पर इन्होंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की कोशिश करी, तो यहां पर 1,000 से लगभग 45 जो कन्वर्जन्स है ये यहां पर एक्सपेक्ट करें, मतलब 4.5% का जो कन्वर्जन रेट है वो एक्सपेक्ट करें। तो सेटिस्फैक्ट्री अगर मैं मोटा मोटा ऐसा देखूं तो वो ठीक है, बट यहां पर जो मैं CTR की बात कर रहा था, तो देखो इस केस में बेस्ट IIT JEE कोचिंग इन दिल्ली के केस में इन्होंने CTR को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बट यहां पर जब वह ऊपर देख रहा था तो इस टाइप का मेरे को CTR नहीं दिख रहा था, राइट। तो जितना इसको आप लर्न कराते जाओगे ना चीजें, जितना आप इसको डेटा देते जाओगे, फीड कराते जाओगे, उतने चांसेस हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये रिप्लाई कर सके या आपके सामने जो डेटा है वो लाकर रख सके। तो आप लोग भी कोशिश करिए, यहां से बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश करिए, देखिए कि ये आपके लिए किस तरीके का मीडिया प्लान बना पाता है। आप सवाल करिए इससे, ये आपको जवाब देगा और आपके लिए मीडिया प्लान भी बनाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।